पिछले लेक्चर में हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप में अध्ययन किया। अब हम बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को जानेंगे। बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को जानना इसलिए आवश्यक है यदि हमें एक बिंदु आवेश पर एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण बल को ज्ञात करना हो तो वहां पर बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों के द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस अध्यारोपण के सिद्धांत को अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q1 है, उससे कुछ दूरी पर बिंदु आवेश Q2 तथा Q3 स्थित हैं। इन आवेश Q2 तथा Q3 के कारण हमें बिंदु आवेश Q1 पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं। चित्रानुसार यह बल F12 है जिसकी दिशा एकांक सदिश R12 की दिशा में है। इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल F13 है जिसकी दिशा एकांक सदिश R13 की दिशा में है। अतः बिंदु आवेश Q1 पर लगने वाला कुल बल F12 तथा बल F13 के सदिश योग के बराबर होता है, जिसे यहाँ पर वेक्टर F1 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब इसी बात को हम गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे कि आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आवेश Q1 पर दो आवेश Q2 तथा Q3 के कारण लगने वाला कुल बल F1 वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। F12 का मान रखने पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एकांक सदिश R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर एकांक सदिश R13। इसी प्रकार हम बिंदु आवेश Q1 पर एक से अधिक बिंदु आवेशों Q2, Q3, Qn के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे। वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F12 प्लस F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस प्लस वेक्टर F1n। यहाँ पर F12 आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला बल है। F13 आवेश Q3 द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला बल है। इसी प्रकार F1n आवेश Qn द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला बल है। इन सभी बलों में 1/4πε0 कॉमन है, जिसे हम कॉमन लेने पर वेक्टर F1 इक्वल टू 1/4πε0 स्क्वायर ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एकांक सदिश R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर एकांक सदिश R13 प्लस प्लस Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर प्लस एकांक सदिश R1n। अब चूंकि यहाँ पर Q1
पुनः कॉमन है, इसे बाहर लेने पर वेक्टर F1 इक्वल टू Q1 अपॉन 4πε0 सिग्मा I इक्वल टू 2 to n QI अपॉन R1I स्क्वायर एकांक सदिश R1I। तो इस प्रकार हमने बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी एक बिंदु आवेश पर एक से अधिक बिंदु आवेश के कारण लगने वाले बल के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हम उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस आवेश के का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर है। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू F अपॉन Q, चूंकि F का मात्रक न्यूटन है तथा Q का मात्रक कूलाम है, अतः इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। अब हम बात करेंगे किसी एक बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कोई बिंदु आवेश Q स्थित है, इससे r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जिसके कारण Q के वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसका अपना प्रभाव नगण्य है। बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल वेक्टर F इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर एकांक सदिश r, ये कूलाम के नियम से हुआ है। अतः बिंदु P पर बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q0, F का मान रखने पर 1 अपॉन F का मान 1 अपॉन 4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर रखने पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचा E इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर एकांक सदिश r। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात दूरी r बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। जैसे जैसे हम बिंदु क्षेत्र से दूर जाते जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है तथा उसके नजदीक आने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ते जाती है, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर।